हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जून के करंट अफेयर की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले क्विज का पार्ट कर लेते हैं। तो क्विज का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 2020 का विषय क्या था। 2020 का जो थीम था विश्व जल दिवस का, उसका हमें बताना है। एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के लिए खेलते थे। आईईए रिपोर्ट अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। ये रिपोर्ट जो है 2019 के अनुसार इसका बताना है। केनेथ रे रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, बताना है। नवरोज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर के अंदर स्थित है, उस शहर का हमें नाम बताना है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। जर्मन वॉच का मुख्यालय कहाँ पे है। जागोई किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये हमें बताना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने बेड़े समर्थन जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ 2.3 बिलियन का समझौता किया है, उस देश का हमें नाम बताना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट स्वस्तिक के तहत किस नदी के पार 360 फीट लंबा पुल खोला गया है, उसका नाम बताना है। उस नदी का नाम क्या है। जाग्रेब किस देश की राजधानी है, ये देश बताना है कि ये राजधानी किसकी है। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस बनाया, उस राज्य का नाम हमें बताना है। किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है। तो ये करंट जो क्विज के हमारे 15 क्वेश्चन थे, अब इनके आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 2020 जिसका विषय था जल और जलवायु परिवर्तन, ये इसका थीम रहा 2020 के लिए विश्व जल दिवस का। एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। आईईए रिपोर्ट अनुसार भारत का जो रैंक है बिजली उत्पादक के अंदर, उसका रैंक, भारत का रैंक है तीसरा स्थान, यानी कि थर्ड पोजीशन भारत की है पूरे विश्व के अंदर। केनेथ रे रोजर्स का हाल ही में निधन हुआ है, तो वह गायक थे, गायकार थे, उनका क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, वो था गायक, और वो गायकार थे, अच्छे अच्छे गीत गाते थे। नवरोज का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर के अंदर स्थित है। तो ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जो कि लखनऊ के अंदर ये स्थित है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रकाशित की जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जर्मन वाच का जो मुख्यालय है वो जर्मनी के शहर बोन के अंदर है। जर्मनी का शहर है बोन के अंदर ये स्थित है जर्मन वॉच का मुख्यालय। और जागोई किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये जो नृत्य है वो मणिपुर राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को जो ये दिवस विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है 23 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने बेड़े समर्थन जहाज़ों के निर्माण के लिए जिस देश के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, उसके अंदर जो 2.3 बिलियन का समझौता हुआ है वो देश है तुर्की। तुर्की देश के साथ इन्होंने ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोजेक्ट वास्तविक के तहत जो नदी है 360 फीट लंबा पुल खोला है, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के ऊपर जो है इन्होंने ये 360 फीट लंबा पुल खोला है। जाग्रेब किस देश की राजधानी है। तो ये जो जाग्रेब राजधानी है वो है क्रोएशिया की राजधानी है। तो क्रोएशिया देश की राजधानी जाग्रेब है।
22 मार्च को जिस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है वो है बिहार। बिहार राज्य जो है 22 मार्च को अपना राज्य दिवस मनाता है। किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया? तो इस बैंक का नाम था करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की जो करंट अफेयर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ADIA मीन्स जो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है उसने 5,683.50 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म के अंदर कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ADI जो कि अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है उसने 1.116% हिस्सेदारी खरीदी है जियो के प्लेटफॉर्म के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लीजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है? तो ये किस संस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये जो है IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको बनाया गया है। फ्लीजी ऐप है जो जिसके अंदर कोविड-19 की महामारी के कारण अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा का किया जाएगा। तो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके नियमों के अंदर ये जो है नियमों को देखते हुए इस ऐप को विकसित किया गया है। और जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो ये ऋण जो है वर्ल्ड बैंक WB के द्वारा इसको दिया गया है पश्चिम बंगाल को। और इसके अंदर जो 1950 करोड़ है इसको जो है 850 करोड़ रुपए को तो है विभिन्न समाज कल्याण के लिए यूज किया जाएगा और जो 1100 करोड़ है वो औद्योगिक अवसंरचना के लिए यूज में किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ के CM ममता बनर्जी हैं और जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर हैं। और जो वर्ल्ड बैंक है उनके जो अध्यक्ष का नाम है डेविड मलपास, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये दिवस जो है हर साल 9 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मीन्स वर्ल्ड एक्रीडेशन डे जो है विश्व प्रत्यायन दिवस जो 9 जून को हर साल मनाया जाता है। इसके अंदर जो क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मान्यता को भूमिका पे उजागर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो एक्रीडेशन था इसकी थीम थी एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, इसका थीम रहा, ये भी ध्यान में रखना है। एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी ये इसका थीम रहा 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के जो उच्च न्यायालय है उनका न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को जो कि जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है GC मुर्मू, ये भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के अंदर गूगल क्लाउड है उनके वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल वलूरी को जो है नियुक्त किया गया है। और इनके जो प्रबंध निदेशक हैं करण बाजवा, जो गूगल क्लाउड है उनके प्रबंध निदेशक का नाम है करण बाजवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उन्होंने जो है डेनमार्क के साथ ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं बिजली सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क, इसकी डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिकसेन और वहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है और जो मुद्रा है वो क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर रिपोर्ट द्वारा पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर प्रतिबंधित पदार्थ डोपिंग का सेवन या प्रयास के साथ के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो जो है रूस यानी कि रशिया के खिलाड़ी थे जिन पर ये बैन लगा है 4 साल के लिए। और जो डोपिंग एजेंसी है डोपिंग के द्वारा इसको पॉजिटिव पाया गया है तो इसलिए उनको पर जो है 4 साल का बैन लगाया गया है। और ये जो CAS है इसका जो हेडक्वार्टर वो लोजेन जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है कैरोल CAROLE
मेलिनवेंड, ये इनका नाम है इनके अध्यक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीरे कुरुनजीज का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन थे? तो वो एक राजनीतिक नेता थे, पॉलिटिशियन थे, और वो जो है राष्ट्रपति थे बुरुंडी के। तो बुरुंडी देश के जो इनका नाम है, बुरुंडी देश है, उनके ये राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वहाँ की जो कैपिटल है वो कैपिटल थी गिटेगा। बुरुंडी की जो कैपिटल है वो गिटेगा है, और फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। तो ये ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की जारी की गई है? इसके अंदर टॉप किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? तो इसने यूनिवर्सिटी का नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि MIT, जो कि अमेरिका के अंदर है। ये जो है फर्स्ट नंबर पे आई है। इसके अंदर जो है 500 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया था, जिसके अंदर भारत की जो है 8 यूनिवर्सिटी आई है। और फर्स्ट नंबर पे MIT जो कि अमेरिका की है, सेकंड नंबर पे है, सेकंड भी अमेरिका की है, और जो हमारे भारत की जो यूनिवर्सिटी है 172 पोजीशन पे आई है, जिसका नाम है IIT बॉम्बे। इसके अलावा 185 पोजीशन पे जो है वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को इसके अंदर जो है 185 रैंक दिया गया है। इसके अलावा 275 रैंक जो कि IIT खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पे उसको दिया गया है। इसके अलावा 314 जो पोजीशन आई है वो है IIT खड़गपुर का, और 275 जो है वो है, अरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया है? तो ये खिताब जो है किरण मजूमदार शाह को दिया गया है 2020 के लिए। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को गान का दर्जा दिया है? तो ये कौन से राज्य के द्वारा दिया गया है, ये हमें बताना है। तो ये जो आप आंसर जो इसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।